जय हिंद दोस्तों। 18 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, या WPL 2025 का टाइटल किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। बात करें अगर हम WPL की, तो यह भारत में आयोजित होने वाली महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। जिस प्रकार से भारत में पुरुषों का IPL होता है, उसी प्रकार से भारत में महिला क्रिकेटर्स का WPL होता है। WPL का कंट्रोल किसके पास है? BCCI के पास। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में, और फर्स्ट एडिशन किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने, दिल्ली कैपिटल को हरा करके। WPL 2025 का जो आयोजन है, यह 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक किया गया है। विनर रहा है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस का यह दूसरा टाइटल है। पहला टाइटल उसने 2023 में जीता था। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। मुंबई इंडियंस को विजेता के तौर पर 6 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन थी? मैक लैनिंग। और दिल्ली कैपिटल को उप विजेता के तौर पर 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। WPL 2025 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, और यह इसका तीसरा एडिशन था। पहला एडिशन 2023 में हुआ था, तीसरा एडिशन 2025 में हुआ है। और WPL 2025 का आयोजन बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में किया गया था। देखिए, जो पहला एडिशन था ये मुंबई इंडियंस ने जीता था 2023 में, और इसका जो सेकेंड एडिशन था 2024 में हुआ था, ये जीता था RCB ने। और फिर तीसरा एडिशन फिर से मुंबई ने जीता है 2025 में। WPL 2025 के पुरस्कार डिस्कस करते हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस की अमनजोत कौर को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रेंट को। दोस्तों, नेट साइबर ब्रेंट को ऑरेंज कैप भी मिली है, क्योंकि इन्होंने WPL 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो इन्होंने 523 रन बनाए हैं, इसलिए इन्हें ऑरेंज कैप भी दी गई है। इसके अलावा WPL 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? नेट साइबर ब्रेंट। इन्होंने 523 रन बनाए हैं और 12 विकेट हासिल किए हैं। पर्पल कैप का खिताब किसे मिला है? मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर को। तो पर्पल कैप उस प्लेयर को दी जाती है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए होते हैं। तो अमेलिया केर ने 18 विकेट लिए हैं, इसलिए इन्हें पर्पल कैप दी गई है। सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं गुजरात जायंट्स की एस्ले गार्डनर ने, और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट का पुरस्कार मिला है चिनेल हेनरी को, जो कि यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलती हैं। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है एनावेल सदरलैंड को, और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है गुजरात जायंट्स की टीम को। दोस्तों, जो फाइनल मुकाबला हुआ था दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच में, उस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने इस मैच में 66 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने शनि ग्रह के कितने नए उपग्रहों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा 128। यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा अभी हाल ही में शनि ग्रह के 128 नए उपग्रहों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। इस प्रकार से अब शनि ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। दोस्तों, शनि ग्रह अब हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसके पास 274 उपग्रह हो गए हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार हमारे सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या 416 है, जिसमें शनि के पास 274 हैं, बृहस्पति के पास 95 हैं, यूरेनस के पास 28 हैं, नेपच्यून के पास 16, मंगल के पास 2 और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, जबकि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, शनि ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो इसे गैसीय ग्रह बोला जाता है, और यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य से 6वां ग्रह है, यानी कि सूर्य से अगर हम गिनती करें तो ये 6वें स्थान पर है। शनि के जो छल्ले हैं, इस प्रकार से जो वलय बने हुए हैं, यह बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों के बने हुए हैं। शनि पर एक दिन पृथ्वी के 10.7 घंटे के बराबर होता है। शनि ग्रह सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में पृथ्वी के लगभग 29.46 वर्ष लेता है, यानी कि उसको सूर्य की परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 5 मिशन को। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं V नारायणन, उन्होंने ये बताया है कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को अभी हाल ही में मंजूरी दी है।
जो चंद्रयान 5 मिशन होगा इसमें जापान देश सहयोग करेगा। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा, यानी कि यहां से जो रोवर जाएगा वो कितना वजन का होगा, 250 किलोग्राम के वजन का होगा। 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों को लाना। दोस्तों 2024 में चंद्रयान 4 को मंजूरी दी गई थी और अब 2025 में चंद्रयान 5 को मंजूरी दी गई है। अगर हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो इसे 2008 में लॉन्च किया गया था और इसने चंद्रमा पर पानी खोजने में सफलता हासिल की थी। फिर चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, तो यह चांद के करीब तक पहुंचा था लेकिन लैंड नहीं हुआ था। 2023 में चंद्रयान 3 गया था, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। चलिए दोस्तों, इसरो के भविष्य के और जो भी प्लान है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने पर काम कर रहा है। भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये है इसरो के आने वाले समय के प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया मास्टर्स ने। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग है यह क्रिकेट से संबंधित है और इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये 2025 में ही आयोजित हुआ है। और दोस्तों इंटरनेशनल मास्टर लीग में वो क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया होता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें सचिन तेंदुलकर है, युवराज सिंह है, ये सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 के फाइनल में इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हरा करके यह खिताब जीत लिया है। और दोस्तों यह प्रतियोगिता T20 फॉर्मेट में आयोजित की गई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? ब्रायन लारा। 2025 में इस लीग का फर्स्ट एडिशन हुआ है और इस बार 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो हर साल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन होता है, तो इस बार इसका 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और इसका आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। ठीक है, तो ये थीम जरूर नोट करें और मुख्य अतिथि को भी नोट कर लें। इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के जो निर्णयकर्ता हैं, विचारक हैं, लीडर्स हैं, वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। इस बार 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और लगभग 3500 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो एक्सपो वेस्ट का आयोजन 2025 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में हुआ है। और 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर, राजस्थान में हुआ है। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील में होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में होगा और G77 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इराक में होगा। दोस्तों इस प्रतियोगिता में बौद्धिक रूप से दिव्यांग जो प्रतिभागी हैं वो शामिल हुए थे, यानी कि ऐसे प्रतिभागी शामिल हुए थे जो बौद्धिक रूप से थोड़े कमजोर हैं। इन खेलों का आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत ने 2025 में कुल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं स्नो स्विंग में, 10 मेडल जीते हैं और अल्पाइन स्कीइंग में 10 मेडल जीते हैं इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ शहरी कार्गो माल सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका ब्लू डार्ट एक्सप्रेस।
तो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने ब्लू डार्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ शहरी कार्गो माल सेवा शुरू की है। यानी कि अब माल का परिवहन भी किया जाएगा, मेट्रो के माध्यम से माल का परिवहन भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाएगा। अगर हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट यंग अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने शपथ भी ली है और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो यह एक कैरेबियाई देश है। राजधानी इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन है। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू और करेंसी है इसकी त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ड्यूमा वोको बोत्सवाना के पीएम बने हैं। वार्ट डी वेबर बेल्जियम के नए पीएम बने हैं। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लचित वरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये एकेडमी स्थापित की गई है असम राज्य में और यहाँ पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी। असम की अगर हम बात करें तो असम सरकार के द्वारा अपना स्वयं का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा असम सैट। असम की जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किया गया है। असम में अभी हाल ही में झुमुर महोत्सव का आयोजन किया गया था। असम में हाथियों की संख्या बढ़ करके 5,828 हो गई है। असम में डॉल्फिन टैगिंग पहल शुरू की गई है। असम में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एंड्री हनातोव किस देश के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने हैं? तो वह यूक्रेन देश के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए हैं। यूक्रेन की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। कीव इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जैमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, तो इसको आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध कारखाना दिवस कब मनाया जाता है? यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है भारत में? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। दोस्तों, 18 मार्च 1802 को कोलकाता के कोसीपुर में भारत के सबसे पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो होती है जहां पर हथियार बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं। मार्च माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं तो 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 13 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया है, यानी किडनी डे मनाया गया है। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यानी स्टडी कर का ऐप आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा और इस ऑप्शन पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा और 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएगी। 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको अलग से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जा करके। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के कितने स्थानों को अस्थायी सूची में जोड़ा है? 6। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के PM है जो कि भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? न्यूजीलैंड। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? झारखंड। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP कितनी रहेगी? 6.5%। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में।
और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? आरबीआई। हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह। मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिला है? हरियाणा। प्रसिद्ध उड़िया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2006। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख स्टैचू डिस्कस करेंगे, जैसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है रामानुजाचार्य का स्टैचू है, ये हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ वननेस है आदि गुरु शंकराचार्य का, ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पर्टी है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज है BR अम्बेडकर का स्टैचू है, लातूर में है। स्टैचू ऑफ पीस है विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है, ये पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, ये केवड़िया गुजरात में है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ ये भगवान शिव का स्टैचू है, जो कि नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। वाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? कॉनक्लेव। विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर पर कितने समय के लिए बैन लगाया गया है? 3 माह। धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? जापान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, या किस देश में है? इटली। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? नित्यानंद राय। हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। शासन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस आयोग की स्थापना की जाएगी? विनियमन आयोग। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? चरणजोत सिंह नंदा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा, तो यह ब्राजील में होगा, रियो डी जेनेरियो में। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं, इस बैच को आप यहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा आपको ऐप पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर। और ये जो ई बुक आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें जीके की ई बुक है, तो ये सारी ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर आपको जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, MP टेट, मैथ, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी के लिए बैच मिल जाएंगे।